आज हम लोग अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे 6 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। पहला पार्ट है इकोनॉमिक फीचर्स। इकोनॉमिक्स फीचर्स की बात की जाए तो इसके भी कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे आता है कृषि व्यवसाय की प्रधानता। जो भी इस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में नेशंस आते हैं, उनकी जो व्यवसाय होती है, जो बिजनेस होती है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही होती हैं। ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडिया का 55% पॉपुलेशन कृषि पर आधारित था। ठीक है। जबकि जो भी डेवलप्ड नेशन होते हैं जैसे फ्रांस, अमेरिका, उनके यू वॉन्ट बिलीव कि उनके जो भी पॉपुलेशन है वो उनके बहुत ही कम परसेंटेज एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्रांस का 4.1% था, अमेरिका का 1.7% था। उनके पॉपुलेशन डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे। ठीक है। दूसरी आती है सामान्य निर्धनता। ठीक है। मतलब सामान्य निर्धनता को हम लोग इस तरह भी जान सकते हैं कि इस ऐसे देश के, अल्प विकसित देश के जो लोग होते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है। ठीक है। मतलब देश के लगभग 75% आय भोजन पर ही व्यय की जाती है। ठीक है। और जैसे बताया ही गया, इनका जीवन स्तर बहुत निम्न होता है। दूसरी बात आती है अल्प विकसित प्राकृतिक संसाधन। ऐसा नहीं है कि किसी भी नेशन के पास प्राकृतिक संसाधन विकसित या अल्प विकसित होती है। उनका यूटिलाइजेशन, डेवलप्ड नेशन अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बहुत ही ऑप्टिमम वे से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमी होती, अंडर डेवलप्ड जो नेशन होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को बहुत ही इफ़ेक्टिवली और ऑप्टिमम वे से इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है इसी में इकोनॉमिक फीचर्स में ही लैक ऑफ कैपिटल या फिर पूंजी की कमी या न्यूनता। ठीक। यहाँ लोग पूंजी का निर्माण कैसे होता है? सेविंग से। अगर लोगों के पास उतनी आय ही ना आए जिससे वो बचत कर पाए, तो कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा? ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड नेशन के जो पीपल होते हैं, उनका सेविंग रेट बहुत ही लो होता है या फिर ना के बराबर होता है। ठीक है। फिर आती है बात व्यापक आर्थिक असमानता। इसका मतलब अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ी खाई है। ठीक है। मतलब बहुत ही कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पास धन संपदा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास धन नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब किसी एक कुछ ही व्यक्ति के पास देश का बहुत सारा धन होता है और बहुत सारे व्यक्ति के पास देश का बहुत थोड़ा सा धन होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है जो भी गतिशील एंटरप्रेन्योर है, उनकी अनुपस्थिति। मतलब ऐसे देश में एंटरप्रेन्योर की बहुत कमी आती है, साहसी की बहुत कमी रहती है। ठीक है। औद्योगिक पिछड़ापन रहता है, टेक्नोलॉजिकल पिछड़ापन होता है, बेरोजगारी की स्थिति व्याप्त रहती है। फिर बैंकिंग सुविधाओं में भी कमी होती है। और जैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था, मतलब पेट्रोलियम और ये सब जो रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी की सुख सुविधाएं बहुत ही लो स्टेज पे रहती हैं। ठीक है। विदेशी व्यापार जो होते हैं वो, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो होता है इन सब कंट्रीज़ में। ठीक। हम नेक्स्ट एक है डेमोग्राफिक फीचर। इसकी बात करें, जननांकीय विशेषताएं, तो जनसंख्या के आकार, घनत्व, आयु संरचना और जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से अल्प विकसित देशों में विविधता की स्थिति पाई जाती है।
किंतु डेमोग्राफिक फीचर इन अल्प विकसित देशों में सामान्यतः समान रूप से पाई जाती है। ऊंची जन्म दर व नीची मृत्यु दर। कहने का मतलब है लगभग सभी अल्प विकसित देशों में ऊंची जन्म दर तथा ऊंची किंतु घटती हुई मृत्यु दर पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर बहुत ऊंची बनी रहती है। ठीक है, जनसंख्या मतलब आप कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट होती है ये अल्प विकसित देशों में। ठीक है, अल्प विकसित देशों में जन्म दर सामान्यतः 30 से 40 प्रति हजार और मृत्यु दर 15 से 30 प्रति हजार तक होती है, जबकि विकसित देशों में जन्म दर व मृत्यु दर क्रमशः 15 से 20 प्रति हजार और 9 से 10 प्रति हजार है। ठीक है, दूसरी आती है इसी में डेमोग्राफिक फीचर में जनसंख्या की अधिकता। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आती है पॉइंट इसमें ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता तो होती है लेकिन ग्रामीण जनसंख्या की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, जिससे क्या होती है आपको मैं बता रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की 68.8% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। फिर है नेक्स्ट है आश्रितों की अधिक संख्या। एक परिवार में एक ही कमाने वाले होते हैं और खाने वाले उस पर आश्रित बहुत होते हैं, जिससे भी यह क्या होता है अल्प विकसित देश का ये फीचर है। ठीक है, फिर आता है इसी में डेमोग्राफिक फीचर में ही कृषि भूमि की मात्रा कम, मतलब जो भी एग्रीकल्चर लैंड है इसकी बहुत ही कम उपलब्धता रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं टेक्निकल फीचर्स की। तो इसमें आती हैं ये जो प्रोड्यूस करते हैं इनका जो प्रोडक्शन का टेक्निक है वो बहुत ही ओल्ड मेथड होता है। फिर टेक्निकल एजुकेशन बहुत कम होती है। फिर जो स्किल्ड लेबर की भी कमी पाई जाती है। फिर जो भी टेली कम्युनिकेशन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है इसकी सुविधाएं भी पर्याप्त ढंग से नहीं रहती हैं। बात करें पॉलिटिकल फीचर्स की तो इसमें ऐसे देशों के जो बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या होती हैं वो लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं, अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं। दूसरी होती है प्रशासनिक अक्षमता, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो लोग सही से अपने वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसी पॉलिटिकल फीचर्स में ही आता है आधुनिक सैन्य व्यवस्था का अभाव। जो भी मॉडर्नाइजेशन जो मिलिट्री होती है इनके सर्विसेज में बहुत कमी होती है। फिर आती है कमजोर राष्ट्र। सामान्यतः अल्प विकसित देश सभी दृष्टियों से विकसित देशों की तुलना में अत्यधिक कमजोर होते हैं, अतः विकसित राष्ट्र इन अल्प विकसित देशों पर किसी न किसी रूप में अपना आधिपत्य बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे मैं बात करूं अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है और अमेरिका डेवलप्ड नेशन है। तो अमेरिका अपना एक्सपोर्ट इंडिया को करता है और आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती एक्सपोर्ट करता है और इंडिया के सामान को इंपोर्ट नहीं करवाता है। इसके पीछे वो डिफरेंट रीज़न दे देता है कि आप लोग माइनर लेबर से काम कराते हैं, आप लोग का वहाँ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो किसी ना किसी तरह वो विकसित देश अल्प विकसित देशों पे अपना आधिपत्य जमाए रखने की कोशिश करता रहता है। हम बात करते हैं सोशल फीचर्स की। तो सोशल फीचर्स में पहला आता है जातिवाद का बोलबाला। बहुत ही ज़्यादा कास्टिज्म होता है। ठीक है, कास्टिज्म के कारण ही समाज जर्जर खोखला बन जाता है। ठीक, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन जाता है, खून खराबे की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर दूसरी आती है सोशल फीचर्स में ही साक्षरता का अभाव, लैकिंग ऑफ लिटरेसी। अल्प विकसित देशों में लगभग 75% लोग निरक्षर होते हैं, जबकि विकसित देशों में
निरक्षरता मात्र 5% या उससे भी कम होती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत वर्तमान में 73% है, जो डेवलप्ड नेशन से बहुत ही कम है, लगभग 22% कम है। फिर इसमें में नेक्स्ट आता है महिलाओं की निम्न स्थिति। जो पोजीशन ऑफ वुमेन है अंडर डेवलप्ड नेशन में, वुमेन का पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है, उन्हें काम करने का अधिकार नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। फिर आता है रीति रिवाज और परंपराओं की प्रमुखता। बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रीति रिवाज को मानने लगते हैं, ठीक है, परंपराओं को मानने लगते हैं, जिससे भी क्या होता है उनके जीवन का यह अटूट अंग बन जाती है। और अदर फीचर मिसलेनियस फीचर्स में मैं बात करूं तो अपरिवर्तनीय व्यावसायिक ढांचा, जो भी बिजनेस इनका जो एक ढांचा था वो अपरिवर्तनीय रहता है। जैसे मान लीजिए बार्टर सिस्टम, तो बहुत सारे नेशन जो अल्प विकसित हैं वो बार्टर सिस्टम को लगभग अभी तक पूरी तरह से वो वैनिश नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में अल्प विकसित देशों के बहुत सारे सेक्टर्स में ये आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर इसी में आता है दुर्बल वित्तीय संगठन। यह जो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये डेवलपिंग ही रह पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।